तथा भगवान बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, सम्राट अशोक, आदरणीय बिट्टू सिंह, सामने बैठे हुए सभी हमारे नेतागण, उपासक उपासिकाओं, सभी को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, पहले तो आप सब लोगों को गर्व होना चाहिए कि जो हमारा इतिहास, हम बहुजनों की सांस्कृतिक विरासत, जिस बुद्धिज्म को षड्यंत्र से मूलवादियों ने खत्म करने का काम किया, बौद्ध मठ, बौद्ध भिक्षु, शिलालेख, सब कुछ खत्म करके बुद्धिज्म को नष्ट करने का काम किया। आज जमीन के सीने से जहां भी खुदाई होती निकल के सामने आ रहा है, लेकिन म्यांमार से ईरान तक जहां भी खुदाई होती है केवल बुद्ध निकलते हैं। कारण यह है कि पूरा अखंड भारत बौद्ध था। इस सच्चाई को कोई कितना ही छुपाना चाहे, छुपा नहीं सकता। सच सच रहता है और झूठ झूठ रहता है। यह बड़े दुख की बात है। कोई दुनिया के अंदर ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा कि किसी की धार्मिक स्थल पर, जिस धर्म का वो धार्मिक स्थल है, कि उसकी मैनेजमेंट कमेटी में उस धर्म से अलग किसी दूसरे धर्म के लोग, किसी चर्च के मैनेजमेंट कमेटी के अंदर ईसाई धर्म से अलग दूसरे धर्म के व्यक्ति नहीं मिल सकते। किसी गुरुद्वारे के अंदर मैनेजमेंट कमेटी में सिख धर्म से अलग किसी दूसरे धर्म के लोग नहीं मिल सकते। किसी दरगाह में, किसी मस्जिद में, किसी ईदगाह में मुस्लिम से अलग किसी दूसरे धर्म के लोग नहीं मिल सकते। किसी मंदिर में हिंदू धर्म से अलग किसी दूसरे धर्म के लोग नहीं मिल सकते। वहां इस पूरी दुनिया की बौद्धों की आस्था का केंद्र महाबोधि महाविहार, उसके मैनेजमेंट कमेटी में 4 पंडे क्यों, और उसमें भी एक महंत परमानेंट स्थायी सदस्य, वो उसके मरने के बाद उसके बच्चे, उसके मरने के बाद उसके बच्चे। महाबोधि महाविहार वो जगह है, वो बौद्धों की आस्था का केंद्र है, जहां तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जिसको अभी पूर्व वक्ता 5 पांडव बोल रहे थे, अपने मुंह से भी कहीं मत बोलिए। वो पंचवर्गीय भिक्षु हैं, जिनको तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने ज्ञान देने का काम किया। आपने वो वीडियो देखा होगा, उनका वस्त्र हटा के भी दिखाया गया, वो सारे पंचवर्गीय भिक्षु हैं। और साथियों, ये जो 13 तारीख को जो घटना घटी, ये शर्मनाक घटना है, पर उससे भी ज्यादा शर्मनाक घटना 12 को घटी। जो आदरणीय बंते दिनाचार्य जी, ये जो हमारे नागपुर के लोगों के साथ या भिकुड़ी के साथ जो घटना घटी, वो तो शर्मनाक है। उससे भी ज्यादा शर्मनाक घटना 12 तारीख को सरकार के द्वारा रची गई। 2 धर्मों के बीच झगड़ा कराने की कोशिश की गई, और ये कोशिश बिहार की सरकार के द्वारा, वहां के राज्यपाल के द्वारा, वहां के डीएम, पुलिस अधिकारी, बुद्धिस्ट टेंपल मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स, सबने मिलकर बुद्ध पूर्णिमा के दिन तथागत बुद्ध की तरफ पीट करके, और वो स्थान जो छोटा स्तूप होता था बुद्ध का, उस स्तूप को जो तोड़ा जा चुका है, वहां पे थोड़ा फूल चढ़ाकर उसको शिवलिंग कह के तथागत बुद्ध की तरफ पीट करके पूजा करने का काम किया। ये पूरे दुनिया की बौद्धों की आस्था पर हमला था। एक तरीके का देशद्रोह था। पूरे देश में दंगे कराने की साजिश थी। वो अलग बात है कि बौद्ध लोग शांति प्रिय होते हैं, और कहीं ना कहीं इसे हमारी कमजोरी मान लिया गया है। ये हमारी कमजोरी नहीं है। हम अपनी लड़ाई को लड़ना भी जानते हैं और जीतना भी जानते हैं। और अगर याद ना हो तो याद दिला दूं, 1 जनवरी 1818 को आपको सबको याद होगा, 500 महान सैनिकों ने, वीर सैनिकों ने 28,000 की पेशवाई सेना को निस्तेनाबूद किया था। तो खून हमारे रगों में है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का खून हमारे रगों में है। केवल भीमराव अम्बेडकर जो बैठे सामने, केवल वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सगे पोते हो सकते हैं, लेकिन अगर आचरण के हिसाब से देखोगे तो हम सब
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे हैं। हम झुकने वाले और रुकने वाले नहीं हैं। हम लड़ना भी जानते हैं, जीतना भी जानते हैं। हम इस लड़ाई को जीतेंगे, लेकिन इसको एकजुटता के साथ लड़ना होगा। कुछ लोग हमारे ही बीच में आरएसएस, बीजेपी और उनकी केंद्र की सरकार के द्वारा डाले गए हैं, चीवर, यहां तक कि चीवर पहन के, और वो हमारे धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भी आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। उनको आइडेंटिफाई करना होगा, उनको निर्णय करना होगा, क्योंकि वो लोग हमारी आस्था है। हम चीवर को देखते नतमस्तक हो जाते हैं, लेकिन कई बार जब आप देखेंगे तो चीवर वाला व्यक्ति आरएसएस का व्यक्ति है, उसका तथागत बुद्ध से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोगों को भी आइडेंटिफाई करना है। चूंकि बहुत लगता है, समय कम है, तो मैं ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि बिहार की सरकार के खिलाफ वहां के राज्यपाल, जिस राज्यपाल ने संविधान के खिलाफ जाकर पूरे बौद्धों की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया है, दो धर्मों में झगड़ा कराने का काम किया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वहां के डीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, वहां के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और वहां भी टीएमसी के मेंबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दो धर्मों के खिलाफ शांति भंग करने, दंगे कराने की कोशिश का, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने झगड़ा कराने की कोशिश की है। और ये मैं समझता हूं कि हमारी अपनी संस्थाओं की तरफ से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की कंप्लेंट दी जानी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा होगा, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन उसके बाद का रास्ता एक वकील होने के नाते हम जानते हैं कि लड़ाई को अंजाम तक कैसे पहुंचाना है। मुकदमा तो दर्ज होगा, आज नहीं तो कल होगा, ऐसे लोगों को सजा मिलेगी। आरिफ मोहम्मद खान जो राज्यपाल है, मैं उनसे कहना चाहता हूं, उनके अंदर हिम्मत है तो कभी अयोध्या जाइए, जो साकेत नगरी थी जहां बुद्ध के अवशेष निकले, जहां राम मंदिर बना दिया, वहां जाकर आप नमाज पढ़ के दिखा दो, आप जिंदे नहीं आओगे। लेकिन चूंकि बौद्ध लोग शांति प्रिय हैं, संविधान में भरोसा रखते हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, तो आप उनकी आस्था, उनकी शांति और उनके अच्छे आचरण का नाजायज फायदा उठा रहे हो। हम आपको छोड़ने वाले नहीं है, आपको जवाब तो देना पड़ेगा। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, महाबोधि महाविहार को मुक्त कराएंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक तैयारी और कीजिए। अभी प्रीतम जी से मेरी बात हो रही थी कि कल को बीटीएमसी एक्ट तो रद्द होगा, लेकिन उसके बाद क्या, उसका संचालन कैसे होगा, उसके सदस्य कैसे बनेंगे, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में वहां के चढ़ावे का इस्तेमाल हो, बौद्ध साहित्य के संदर्भ में उसका इस्तेमाल हो, जो पूरे दुनिया से बौद्ध न्यायी आते हैं उनके लिए धर्मशालाएं बने, ठहरने की व्यवस्था हो, और उसमें नंबर बनने का भी कोई ना कोई क्राइटेरिया हो। अन्यथा पता लगा अगर सरकार के हाथ में सब कुछ चला गया तो सरकार अपने चेले, जो नेताओं के चमचे होते हैं, उनको सबको मेंबर बना देगी, आपका धर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि बीटीएमसी एक्ट रद्द करने के बाद क्या बनना चाहिए, उसमें हमारी और आपकी भूमिका होनी चाहिए। पहले से ही हम तैयारी कर रहे हैं, जल्दी एक कमेटी का गठन करेंगे, एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे जो बीटीएमसी एक्ट का स्थान देगा, और मजबूती के साथ हम बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हर तरीके की तैयारी करेंगे, और जंग की तैयारी कीजिए, लेकिन संवैधानिक तरीके से। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार, जय 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 जय।